कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सैमसंग गैलेक्सी के दो काफ़ी ताकतवर मॉडल्स हैं, इनका कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक तरफ जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है और दूसरी तरफ जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है। तो दोनों ही कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा दोनों का शेप लगभग एक जैसा है, लेकिन आपको लेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। S23 अल्ट्रा में आपको लेंसेज काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं। इस तरह कंडीशन की बात करें तो दोनों का साइज़ आपको सेम मिलता है, इतना फ़र्क आपको नहीं मिलता। दोनों की बात करें तो दोनों का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। दोनों ही 5G सपोर्ट है। अगर S22 की बात करें या S23 अल्ट्रा की बात करें तो दोनों ही अल्ट्रा सीरीज़ के फ़ोन हैं और दोनों में 1 साल का फ़र्क है। दोनों की लुक की बात करें तो दोनों में आपको राइट पेन मिलता है, दोनों में आपको सेम चार्जिंग बेस मिलता है, सेम आपको सिम जैकेट एरिया मिलता है, स्पीकर्स मिलते हैं। तो दोनों का डिज़ाइन सेम है, इतना फ़र्क आपको नहीं मिलता। और अगर रिलीजिंग डेट की बात करें तो S22 अल्ट्रा जो है 2022 में रिलीज़ हुआ था और S23 अल्ट्रा जो है वो 2023 में रिलीज़ हुआ था। मतलब S23 अल्ट्रा जो है 1 साल एडवांस मॉडल है S22 अल्ट्रा से। और अगर वेट के लिहाज से देखें तो S23 का जो वेट है वो आपको 234 ग्राम मिलता है। और इसी तरह अगर S22 अल्ट्रा की वेट की बात करें तो 228 ग्राम आपको वेट मिलता है। मतलब 6 ग्राम आपको S23 ज़्यादा हैवी मिलता है, सिर्फ 6 ग्राम का फ़र्क है। बाकी लेंसेज का फ़र्क आपको मिलता है, बाकी दोनों का डिज़ाइन लगभग एक जैसा आपको मिलता है। दोनों ही मतलब कमाल के फ़ोन हैं, दोनों ही वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन हैं। दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलता है, डुअल सिम आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ ऑफ़ किया था, अब ऑन कर रहा हूँ। ओपनिंग कंपैरिजन है, चेक करते हैं S22 अल्ट्रा जल्दी ओपन होता है या S23 अल्ट्रा जल्दी ओपन होता है। तो ये अभी इसका पता चल जाएगा कि कौन सा जल्दी ओपन होता है। तो दोनों का स्पीड लेवल भी आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा फास्ट है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये चेक कर सकते हैं S23 जो है वो जल्दी ओपन हो गया, मतलब 2 सेकंड का फ़र्क है, 2 सेकंड जल्दी ओपन हो गया S23 अल्ट्रा। तो स्पीड के लिहाज से जो है क्लियरली आपको बताता चलूँ कि S23 अल्ट्रा जो है वो ज़रा सा यहाँ फास्ट आ गया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं दोनों का डिस्प्ले रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर दोनों का स्क्रीन साइज़ की बात करें S22 और S23 अल्ट्रा का, तो दोनों का स्क्रीन साइज़ जो है बिल्कुल सेम है। 6.8 इंचेस डिस्प्ले आपको दोनों फ़ोन्स में मिलती है, S22 अल्ट्रा और 23 अल्ट्रा दोनों में आपको सेम मिलता है। तो अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो वो भी दोनों में आपको सेम मिलता है। S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा दोनों में आपको 1440x3088 पिक्सल्स रिजोल्यूशन मिलता है। तो दोनों का बिल्कुल सेम स्क्रीन रिजोल्यूशन है। सेम स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों में मिलता है। आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टोस प्लस मिलता है, लेकिन आपको यहाँ S23 अल्ट्रा में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टोस 2 मिलता है। लगभग थोड़ा सा फ़र्क, इतना फ़र्क नहीं है जो कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलता है। अगर ब्राउजिंग की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, दोनों में मतलब इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलता। और अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो वो भी दोनों में आपको सेम मिलता है। दोनों में आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, दोनों में आपको डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है, दोनों में आपको सेम फ्लैश लाइट मिलता है। मतलब इन दोनों मॉडल्स में 1 साल का फ़र्क है। बॉडी के लिहाज से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। अगर बैटरी के लिहाज से देखें तो S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा जो है बैटरी के लिहाज से भी बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है, दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है और दोनों में आपको 45 वाट चार्जर मिलता है। तो दोनों का मतलब बैटरी क्वालिटी जो है दोनों का आपको सेम मिलती है, सेम बॉडी डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही 5G सपोर्ट है, दोनों में आपको 5G ऑप्शन मिलता है। दोनों का मतलब इतना फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात ये कि दोनों में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। और अगर रैम के लिहाज से देखें दोनों में आपको 8 GB से लेकर 12 GB तक दोनों में आपको सेम रैम मिलता है। दोनों में आपको 12 GB रैम मिलता है। S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा में दोनों में आपको सेम रैम मिलता है, 12 GB रैम मिलता है। ये चेक कर सकते हैं। दोनों ही 256 GB है और दोनों ही 12 GB रैम में है। दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है। मतलब रैम के लिहाज से और स्टोरेज के लिहाज से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में 1 TB तक दोनों में स्टोरेज मिल सकता है। आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक दोनों में स्टोरेज मिल सकता है। बाकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। लेकिन S23 अल्ट्रा में आपको 128 नहीं बल्कि 256 GB से मिनिमम स्टोरेज आपको मिलती है और वो भी 101 TB तक। तो दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिलती है, सेम रैम मिलता है, सेम बैटरी मिलती है। 1 साल का सिर्फ फ़र्क है। बाकी अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म के लिहाज से जो है दोनों में आपको
फ़र्क मिलता है आपको। दोनों में मतलब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी मिलता है, दोनों में काफ़ी ज़रा आपको फ़र्क नहीं मिलता। बैटरी तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि दोनों में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है। दोनों में आपको डुअल चिपसेट मिलता है, डुअल सीपीयूज़ मिलते हैं, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड जो है वो आपको S22 अल्ट्रा में डुअल मिलते हैं। वो आपको S23 अल्ट्रा में सिर्फ एक जीपीयू मिलता है, जो कि आपको Adreno 740 मिलता है। तो चेक कर सकते हैं S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा 5G, तो दोनों ही 5G सपोर्ट है। S22 भी 5G सपोर्ट है और S23 अल्ट्रा दोनों ही 5G सपोर्ट है। दोनों में आपको डुअल सब कुछ मिलता है। दोनों का स्क्रीन रिजोल्यूशन सेम है, इतना फ़र्क इन दोनों फ़ोन्स में नहीं है। और मतलब दोनों में आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, दोनों में कमाल का पावर आपको मिलता है। तो कैमरे की बात करें तो लेंस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिलता है। S23 में आपको ज़रा से बड़े लेंस मिलते हैं, बाकी शेप इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। तो अब आता हूँ कैमरे की तरफ, कैमरा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। देखते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बेहतर है, S23 अल्ट्रा का या S22 अल्ट्रा का। तो कैमरे की तरफ आप आ चुका हूँ, कैमरा आप चेक कर सकते हैं दोनों का कैमरा। अगर कैमरे की बात करें तो आपको कैमरे में फ़र्क मिलता है, साफ सी बात है। S22 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, 108 मेगापिक्सल्स कैमरा आपको S22 अल्ट्रा में मिलता है और S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 200 मेगापिक्सल्स कैमरा आपको S23 अल्ट्रा में मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब 92 मेगापिक्सल्स ज़्यादा क्वालिटी का कैमरा आपको S23 अल्ट्रा में मिलता है, तो चेक कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का फ़र्क है। और बाकी अगर हम कैमरे की बात करें तो दोनों में आपको 4 कैमरास मिलता है बैक साइड में। S22 अल्ट्रा का जो फर्स्ट कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, सेकंड कैमरा 10 मेगापिक्सल्स मिलता है जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है, तीसरा कैमरा S22 अल्ट्रा का जो है वो आपको 10 मेगापिक्सल्स देता है जो कि आपको 10x ऑप्टिकल जूम देता है, और लास्ट कैमरा जो है वो आपको 12 मेगापिक्सल देता है। बाकी S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा दोनों पे आप 100x जूम कर सकते हैं, आपने चेक कर लिया है, दोनों पे आप 100x जूम कर सकते हैं। दोबारा से आप यहाँ इस साइड पे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों में आपको 100x जूम मिलता है और कमाल का जूमिंग है। बाकी अगर S23 अल्ट्रा की बात करें तो उसमें आपको फर्स्ट कैमरा 200 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है और सेकंड कैमरा जो है वो भी आपको 10 मेगापिक्सल देता है जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम सेम जिस तरह S22 अल्ट्रा में है, और तीसरा कैमरा जो है वो भी आपको S22 अल्ट्रा में जो मिलता है 10 मेगापिक्सल्स पेरिस्कोप टेलीफोटो देता है जो कि आपको 10x ऑप्टिकल जूम देता है। लास्ट कैमरा जो है वो भी दोनों का आपको सेम मिलता है 12 मेगापिक्सल। मतलब 3 कैमरा जो है, 3 कैमरे आपको S23 अल्ट्रा में S22 अल्ट्रा में सेम मिलते हैं। मतलब 3 कैमरे सेम मिलते हैं। जो मेन कैमरा है S23 अल्ट्रा का वो आपको हाई क्वालिटी का मिलता है जो कि आपको 200 मेगापिक्सल्स देता है। तो अब आते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में फ़र्क है। आपको S22 अल्ट्रा में हाई क्वालिटी का फ्रंट कैमरा मिलता है, उसमें आपको 40 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैमरा मिलता है, और S23 अल्ट्रा में आपको 12 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल जो है वो आपको S22 अल्ट्रा ज़्यादा देता है क्योंकि वो आपको 40 मेगापिक्सल्स कैमरा देता है। तो S23 अल्ट्रा आपको ओनली 12 मेगापिक्सल्स कैमरा देता है। तो दोनों पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग के साथ, गायरो एसिस के साथ, HDR10+ के साथ। तो दोनों की क्वालिटी के सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो सिर्फ कैमरे का फ़र्क है और वेट का फ़र्क है। बाकी दोनों का फंक्शंस लगभग एक जैसे, थोड़ा बहुत स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में फ़र्क है। तो इस कंपैरिजन में थोड़ा सा फ़र्क है, S23 अल्ट्रा ने जीत लिया है।